ईरान जो ड्रोन फेंक रहा है, एक ड्रोन का मूल्य होता है लगभग 40 लाख। लेकिन उसको डिफ्यूज करने के लिए जो इनका आयरन डोम सिस्टम है, इसमें एक ड्रोन को डिफ्यूज करने के लिए जो मिसाइल छोड़ा जाता है, इस मिसाइल सिर्फ ये 40 लाख का मिसाइल को डिफ्यूज करने के लिए 5 करोड़ का एंटी मिसाइल छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है इस युद्ध को जारी रखने के लिए। ग्लोब आज एक ह्यूज अनरेस्ट एनवायरनमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत दिनों से जो युद्ध चल रहा है, अभी ईरान और इजराइल के बीच में ये युद्ध चल रहा है। पहले यूक्रेन रसिया, वो भी अभी भी कंटिन्यू है, इंडिया पाकिस्तान है। तो ये जो युद्ध कंटिन्यू चल रहा है सारा विश्व में, ये हम लोग तृतीय विश्व युद्ध के तरफ हम बढ़ते से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जो अनरेस्ट सिचुएशन है, इसमें दो सुपर पावर का एक फंडा जुड़ा हुआ है। एक है अमेरिका, दूसरा है रसिया, और यू कैन से दैट इज चाइना। बिकॉज आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो आसिम मुनीर, जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल, उनको बुलाया, उनको व्हाइट हाउस में बुलाया, उनको खाना पीना खिलाया। उनके बाद उनको जो आसिम मुनीर जो टेररिस्ट के साथ देते थे, बहुत दिनों से आप लोग सब जानते हो कि पाकिस्तान में जो आर्मी है और पाकिस्तान में जो टेररिस्ट है वो एक ही थाली में खाते हैं। तो इसलिए बहुत लोगों को ये मानना है कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में है और जो आर्मी है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसा बहुत लोगों को मानना है। इसलिए जो डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने आसिम मुनीर को बुलाया, 2 घंटे तक उनके बातचीत हुए थे। उनके बाद जो आप लोग जानते हो कि एक तो ईरान के तरफ समर्थन रखते हैं रसिया, दूसरी जो इजराइल के तरफ समर्थन रखते हैं अमेरिका। क्योंकि अमेरिका और रसिया दोनों सबसे बड़ा ये जो वेपन्स होते हैं, ये वेपन्स का सबसे बड़ा ये इन्वेस्टर है, सबसे बड़ा ये रिसर्चर है। इसलिए दोनों देश को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ ईरान के सपोर्ट कर रहे हैं रसिया, दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो ये लोग चाहते हैं कि जितने दिन ये युद्ध जिए रहे, उतने दिन हमारा जो अस्त्र है वो अस्त्र हम बेचते जा रहे हैं। तो ऐसा इसके मकसद के साथ ये लोग चल रहे हैं। ऐसा बहुत लोगों को कहना है। तो इजराइल जो युद्ध कर रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल जो ईरान के टारगेट में है, वो टारगेट कर रहे हैं उनका जो मिलिट्री एयरबेस, उनकी तरफ वो ड्रोन फेंक रहे हैं। वो टारगेट कर रहे हैं उनका जो यूरेनियम जो खनि है, उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ ईरान टारगेट कर रहे हैं वो सिविलियंस, इजराइल का सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें ईरान के तरफ कोई नैतिकता नहीं है, वो सिर्फ एक नीति पर चल रहे हैं, जो हम लोग जानते हैं, एवरीथिंग फेयर एंड लव इन द एयर। सो इस नीति के तरफ इजराइल चल रहे हैं, क्योंकि ईरान चल रहा है, क्योंकि ईरान में इतना क्षमता नहीं है जो वो इजराइल का जो मिलिट्री एयर डिफेंस सिस्टम उनको टारगेट करे, उनकी तरफ क्षेपणास्त्र फेंके। तो ऐसा क्षमता नहीं है ईरान की, क्योंकि इजराइल में टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप है। इतना डेवलप है हुआ है टेक्नोलॉजी इजराइल में, जो वो बहुत सारे देश को ये टेक्नोलॉजी बेचते थे, अभी भी बेच रहे हैं। इंडिया में बहुत कुछ टेक्नोलॉजी इजराइल से आए हैं, क्योंकि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल डिफ्यूज सिस्टम माना जाता है। इसलिए इजराइल को हराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन वो छोटा सा देश होने के नाते वो सब कुछ सहन नहीं पा रहे हैं, इसलिए
ईरान चाहता है कि थोड़ा थोड़ा करके उनको हिट किया जाए, तब उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ज़्यादा दिन तक उनको रह नहीं पाएगा, और जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी तरफ डिफ्यूज करने के लिए एक ईरान जो ड्रोन फेंक रहा है, एक ड्रोन का मूल्य होता है लगभग 40 लाख। लेकिन उसको डिफ्यूज करने के लिए जो इनका आयरन डोम सिस्टम है, इसमें एक ड्रोन को डिफ्यूज करने के लिए जो मिसाइल छोड़ा जाता है, इस मिसाइल सिर्फ ये 40 लाख का मिसाइल को डिफ्यूज करने के लिए 5 करोड़ का ये एंटी मिसाइल छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है इस युद्ध को जारी रखने के लिए। इसलिए दोनों देश तो ये चाहता है कि ये युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन रसिया और यूएस ये दोनों ये नहीं चाहता है कि ये युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि इनका फायदा है, इनका फायदा ये है, ये अस्त्र वेपन्स बेच रहे हैं, इसका इकोनॉमी डेवलप हो रहा है। तो दुनिया में अभी ऐसा परसेप्शन चल रहा है कि जो फास्ट कंट्री है वो रूल करे। सिर्फ अब नहीं है, पहले भी ऐसा था, जो फास्ट कंट्री है वो रूल करे किसी तरफ। ये हो सकता है किसी को छीन कर, ये सब हो सकता है किसी को मार कर, ये हो सकता है किसी को ब्लड निकल कर। तो जो भी हो, किसी ना किसी तरफ ये लोग चाहता है कि दुनिया में हम ही एक रूल करें। तो इसलिए ये लोग दुनिया में चाहते हैं युद्ध जारी रखने के लिए। आप लोग जानते हो जो यूक्रेन था, वो यूक्रेन को पैसा मिल रहा है, मनी मिल रहा है ये युद्ध जारी रखने के लिए। तो इसलिए अगर जो सुपर पावर है वो कभी नहीं चाहता कि युद्ध खत्म हो जाए, इसलिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो खुल के नहीं बोल रहे हैं, ओपनली ये लोग बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्द ये जो युद्ध ये खत्म हो जाए, लेकिन ये लोग अंदर से चाहता है कि ये युद्ध जारी रहे, तब इनका मकसद पूरा होगा, तब इनका अस्त्र बेचा जाएगा, तब इनका जो प्रॉफिट वो प्रॉफिट बुक होगा। थैंक यू।